जय हिंद प्यारे साथियों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय वीके पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आज के दिन का वेट कर रहे होंगे क्योंकि आज है संडे। और आज मैं आपको इतना बेहतरीन आपको मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं जिससे आप बड़े बड़े सवालों को सेकंडों में कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये कॉन्सेप्ट मैथ के हर चैप्टर में अप्लाई होगा। परसेंटेज में भी, रेशो में भी, प्रॉफिट लॉस में भी और चाल दूरी समय में भी। ठीक है, लगभग सारे चैप्टरों में क्या होगा, ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा अप्लाई होगा। और कब अप्लाई होगा, किस सवालों में अप्लाई होगा, किस तरीके से अप्लाई होगा और कैसे हम सवालों को सेकंडों में उड़ा सकते हैं, ये भी मैं आपको सब धीरे धीरे एक एक चीज से समझाऊंगा। ठीक है। तो भाई आज हम जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है डेविएशन मेथड। ठीक है, डेविएशन मेथड, हिंदी में हम इसे बोलते हैं विचलन। तो हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन। और ये डेविएशन होता क्या है, क्या नहीं होता, कुछ कुछ मेरे प्यारे भाई जो होंगे उनको शायद ये पहले पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता और कुछ ऐसे भी जिनको नहीं पता, तो वो सब वीडियो में बने रहे शुरू से आखिरी तक। मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है, किन सवालों में लगता है, किस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं और किस तरीके से हम सवालों को सेकंडों में उड़ा सकते हैं। ठीक है। और भाई अगर मैं आपसे बोल रहा हूं ना कि आप सवालों को सेकंडों में उड़ाओगे बड़े बड़े, तो भाई वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि सेकंडों में आप सवाल को उड़ाओगे तो सचमुच आप सवालों को सेकंडों में ही उड़ाओगे। पर वीडियो को आपको शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। डेविएशन। डेविएशन, ठीक है भाई। डेविएशन ये एक कॉन्सेप्ट है ना। ये चैप्टर नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पे हम बड़े बड़े सवालों को कम कैलकुलेशन में और कम समय में कर सकते हैं। हिंदी में इसे विचलन बोलते हैं। विचलन, विचलन को छोड़िए, हम इसका यूज कब करते हैं, किन सवालों में करते हैं। देखिए इसका यूज जो हम करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दिया है मैथ का पेपर और एक पेपर है आपका इंग्लिश का। ठीक है भाई, मैथ का पेपर है और इंग्लिश का है। तो आपने इसमें इसमें मैथ के पेपर में कोई परसेंटेज चेंज किया है, मैथ के पेपर में परसेंटेज चेंज किया है और इसमें भी आपने परसेंटेज चेंज किया है। मैथ में परसेंटेज चेंज किया है और इंग्लिश में परसेंटेज चेंज किया है। तो कुल मिलाकर मैथ प्लस इंग्लिश, कुल मिलाकर दोनों विषय में कितना चेंज हो गया। ठीक है, मैथ प्लस इंग्लिश, मैथ प्लस इंग्लिश कुल मिलाकर, जब भी प्लस का निशान आएगा बीच में, जब भी प्लस का निशान आएगा क्या होगा, डेविएशन का यूज करेंगे इसको जब भी। और डेविएशन का जो हम यूज करते हैं वो करता है ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए। ओवरऑल देखिए मैथ प्लस इंग्लिश, मैथ प्लस इंग्लिश दोनों को मिलाकर जब भी प्लस का निशान आएगा, जब भी प्लस का साइन आएगा, तब तब क्या करेंगे, हम डेविएशन का यूज करेंगे। ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डेविएशन का कुल प्रतिशत परिवर्तन, कुल प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डेविएशन का यूज करते हैं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल से हम इसे को अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे इसको अच्छे से। ठीक है, वीडियो में आप बने रहिए, ध्यान से सुनना है, कान लगाकर और आंख लगाकर बिल्कुल चुपचाप मेरी वीडियो को सुनना है, ध्यान से मेरी आवाज को सुनना है, क्या मैं बोलता हूं, तभी आपको ये मेथड समझ में आएगा। देखो, जैसे मान लो आपने इंग्लिश का पेपर दिया, सॉरी पहले मैथ का पेपर दिया आपने। ठीक है, और आपने इंग्लिश का पेपर दिया, मैथ का पेपर दिया और इंग्लिश का पेपर दिया। और मैथ में जो फुल मार्क्स है, मैथ का जो पेपर है, फुल मार्क्स जो है मैथ के, वो कितने नंबर है, 1250। कितने नंबर का मैथ का पेपर है, 1250 का। और इंग्लिश का कितने का है, 750, 750। यानी कि मैथ का जो एग्जाम है, मैथ का जो टोटल मार्क्स है कितने हैं, 1250, और इंग्लिश के जो टोटल मार्क्स है वो कितने हैं, 750। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। और आपने जो मार्क्स स्कोर किया है, और जो आपने स्कोर किया है, मान लीजिए मैथ्स में आपने कितना स्कोर किया है, 70% आप मार्क्स लेकर आए। और इंग्लिश में आप कितने लेकर आए, इंग्लिश में लेकर आए 82% मार्क्स, 82%। तो अब मुझे बताइए कि मैथ प्लस इंग्लिश, मैथ प्लस इंग्लिश, देखो यहाँ पे प्लस का निशान है, मैथ प्लस इंग्लिश टोटल, मैथ प्लस इंग्लिश में ओवरऑल, ओवरऑल कुल, यानी कि जहां प्लस का निशान आएगा,
मैथ प्लस इंग्लिश में टोटल मिला के उसके कितने परसेंट मार्क्स आए। मैथ प्लस इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में कितने लेकर आए 82% और मैथ में कितने लेकर आए 70% मार्क्स लेकर आए। तो आप मुझे बताइए कि मैथ प्लस इंग्लिश दोनों में मिलाकर कितने परसेंट उसके मार्क्स आए हैं। तो हम यहाँ करते हैं डेविएशन का यूज। ठीक है, तो भाई हम टोटल मार्क्स जो परसेंटेज निकालते हैं हम कैसे निकालते हैं, परसेंटेज जो निकालते हैं हम निकालते हैं कि नीचे क्या होता है टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स नीचे क्या होता है भाई, नीचे क्या होता है टोटल मार्क्स और ऊपर क्या होता है स्कोर, स्कोर। ठीक है भाई, भाई जितने भाई हम जो परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज जो निकालते हैं हम कैसे निकालते हैं भाई, जितने टोटल मार्क्स है मैथ प्लस इंग्लिश के दोनों टोटल मार्क्स जितने हैं और जो हमने स्कोर किए हैं, जितने हमने स्कोर किए हैं उनको हम क्या रखते हैं ऊपर रखते हैं और जितने टोटल मार्क्स है उनको हम क्या रखते हैं नीचे, इंटू में क्या कर देते हैं 100%, इंटू में क्या करते हैं 100%। आपने 10th की मार्कशीट निकाली होगी, वो 10th की आपने परसेंटेज निकाली होगी, जितने आपके नंबर आए हैं हर एक विषय में उनको क्या करते तो आप जोड़ लेते हो, उनको रखते हो ऊपर, और जो टोटल मार्क्स है हर एक विषय के, है ना, हर एक विषय के उनको जोड़ लेते हो, उनको रखते हो नीचे और 100 से क्या करना है 100 से गुना कर दो और परसेंट का साइन लगा दो। ये क्या निकालते हैं हम, ये क्या निकालते हैं हम टोटल मार्क्स निकालते हैं ना। तो जो हम इसको मार्क्स निकालते हैं यानी कि मार्क्स निकालते हैं वो किसको बेस मान के निकालते हैं, टोटल मार्क्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है भाई, कि जो भी हम ओवरऑल इफेक्ट निकालते हैं मैथ प्लस इंग्लिश का, यानी कि उसको हम क्या मान के टोटल टोटल जो नंबर है ना, टोटल जो मार्क्स है उनको बेस मान के हम क्या निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो मैं पहले आपको बेसिक बताऊंगा। बेसिक हम बेसिक से इसको कैसे करते हैं, बेसिक से इसको कैसे करेंगे बताओ। आप क्या निकालोगे पहले 1250 का 70%, 1250 का 70% निकालोगे। देखो मैथ प्लस इंग्लिश, मैथ प्लस इंग्लिश, मैथ प्लस इंग्लिश, इनके जो टोटल मिलाकर मार्क्स कैसे आएंगे देखो। टोटल मार्क्स कितने का है, टोटल मार्क्स कितने का है 1250 प्लस 750। टोटल मार्क्स कितने हैं 1250 तो मैथ के हो गए और 750 किसके हुए, इंग्लिश के। ठीक है, तो आपने क्या किया 1250 का 70%, यानी कि मैथ में आपने कितना स्कोर किया 1250 का 70%, तो 1250 का 70%। ठीक है भाई, प्लस, ध्यान से सुनता रहना, प्लस 750 का 82%, 750 का 82% किसमें किया है भाई, इंग्लिश में। ऐसे तो निकाल लिया, देखो इसी फॉर्मूले में हमने रखा है बराबर 1250 का 70% कितना होता है बताओ। 1250 का भाई 1250 का 10% निकालो, 1250 का 10% कितना आएगा 125। 125 का 7 गुना कितना होता है, 125 का 7 गुना होता है, देखो 25 7 एकम 7, 700 और 25 सत्ते 175, यानी कि 875, 875 हो गया। 1250 का 70% कितना हो गया 875 प्लस 750 का 82% निकालो, 750 का 82% देखो, 750 का 82%, ऐसे तो करते हैं 750 को 82%, 25 चौका 100, 25 थी 75, दो से कितनी बार, दो बार, दो से कितनी बार 41 बार, दो से कितनी बार जाएगा 15 बार, 15 गुना 41 कितना जाएगा 15 चौका 60 और 15 चौका 60, 600 और 15 कम 15 कितने हो गए 615, 615, 615। ठीक है भाई 615 अपोन में कितना हो गया ये, अपोन में कितना हो गया 1200, 1250 प्लस 750 कितना हो जाएगा ये 2000, 2000, है ना। तो टोटल कितना हो गया देखो 875 और 615, 800 और 600 कितने हो गए 800 600 1400 और 75 और 15 कितने हो जाएंगे 90, यानी कि कितने हो जाएगा 1490, 1490 अपॉन टोटल कितना हो जाएगा 2000, 2000। तो परसेंटेज में बदलने के लिए, परसेंट में बदलने के लिए इंटू में कितना कर देगा 100%। तो यहाँ से देख ले 2 जीरो कट गई, एक जीरो से कट गई, यहाँ से कितना आ गया 2 से 2 सत्ते 14 और जी 2 दूनी 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, यानी कि 74%, 74.5%, 74.5% क्या आया है
हाँ, उसने क्या किया है, स्कोर किया है 74.5%। उसने क्या किया है, कुल स्कोर मैथ प्लस इंग्लिश में मिलाकर उसके उसके जो कुल परसेंट आई है ना, मैथ प्लस इंग्लिश में दोनों में मिलाकर कितना है, 74.5% आई है। इस तरीके से हमें क्या निकालना है, इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, बेसिक से ये होगा भाई, बेसिक से करते हैं। ठीक है, अभी वीडियो में बने रहिए, आपको 1 मिनट के अंदर अंदर आप आंसर बता सकते हो एकदम 74.5% 1 मिनट में। ठीक है भाई, ये तो हो गया देखो बेसिक से हम इस तरीके से करते हैं। दूसरा तरीका क्या है, देखो भाई हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, परसेंटेज में ही बदल रहे हैं ना हम इसको। ये हमें परसेंटेज दी है, हमें मैथ की, इंग्लिश की परसेंटेज दी है हमें इतनी, जो टोटल जो हमें बतानी है ना मैथ प्लस इंग्लिश की, वो भी तो हमें परसेंट में ही बताना है। और अगर हमें परसेंटेज से परसेंटेज में ही बदलना है, परसेंटेज से परसेंटेज में ही जाना है, तो मैं यहाँ परसेंटेज हटाऊं क्यों? अगर मुझे परसेंटेज से परसेंटेज में ही जाना है, तो मैं यहाँ परसेंटेज हटाऊं क्यों? इसे यही लगी रहने दो। तो भाई मैं क्या करूंगा, इसको क्या कर दूं, रफ कर दूं। देखो मैंने यहाँ से क्या किया था, परसेंटेज का चिन्ह बाद में लगाया था ना, पहले इनको परसेंटेज को हटा के यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू लिखी थी, और उसके बाद मैंने फिर परसेंटेज में बदलने के लिए परसेंटेज से क्या कर दी, गुना कर दी। ठीक है, चलो अब आप एक बात बताइए, अगर अगर मुझे परसेंटेज से परसेंटेज में ही जाना है, तो मैं परसेंटेज को यहाँ से हटाऊं क्यों? आप डायरेक्ट भी इनकी गुना इसमें कर दो, इसकी गुना इसमें कर दोगे, इसकी गुना इसमें कर दोगे, जोड़ के और डिवाइड कर दोगे 2000 से, तब भी कितना आएगा, 74.5% आएगा। ठीक है, अच्छा आपको दिख रहा होगा, कि देखो साढ़े बारह सौ ये हो गया, और 750 ये हो गया, और 1250 ये हो गया, 750 ये हो गया। तो आप देखो, आप इन्हें ऐसी संख्या से काट लीजिए जिससे सारी करते हो। ये कट रहा है भाई किससे, 250 से कट रहा है ना, 250 से, देखो 250 से सारे कट रहे हैं, 250 से। ठीक है भाई, 250 से कट रहे हैं, 250 से कितनी बार जाएगा ये, 250 से जाएगा 5 बार, 250 से कितनी बार जाएगा ये, 5 बार, 250 से कितनी बार जाएगा, 5 बार, 250 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, और ये 250 से कितनी बार जाएगा, 5 बार, और ये भी 250 से कितनी बार जाएगा, 3 बार। सुनना है ध्यान से, 250 से कितनी बार जाएगा, 5 बार, और ये 3 बार, और ये फिर 5 बार, फिर 3 बार। ठीक है, तो अब ये कितना आ जाएगा, अभी कितना आ जाएगा, 5 का 70%, 5 का 70% प्लस 3 का 82%, 3 का 82% अपोन 5 + 3, 5 + 3, 3 का 70% प्लस, वो सॉरी 5 का 70% प्लस 3 का 82% अपॉन 5 + 3। ठीक है भाई, अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आप कैलकुलेट करिए, यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 350, 350, 350% प्लस ये कितना हो जाएगा, 82 तिया 3 दूनी 8 से 24, 240, 240 और 6, 240, 240% अपोन में कितना आ जाएगा भाई, अपोन में कितना आ जाएगा, 5 और 3 8, 5 और 3 8, तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, ये 300 और 300 और 200 500, और ये 50 और 40 96, यानी कि 596, 596% अपॉन 8। तो भाई यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 8, 8 से 56, 8 से 56, ये कितना हो गया, 3 36, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, यहाँ से भी देखो कितना आ गया, 12.5, ये कितना आ गया, 74%, यानी कि 74.5% यहाँ से भी डायरेक्ट आ गया। तो भाई ये क्या चीज है, जब भी आपको ऐसा सवाल दिया जाएगा, तो आपको क्या कर लेना है, ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको काट लेना है, किससे कट रहा है, 250 से कट रहा है, 250 से मैंने काट लिया 5 बार, ये कितनी बार, 3 बार, और ये भी 5 बार, ये भी 3 बार। तो भाई ये क्या चीज है, 5 और 3, ये क्या है, ये क्या है, 5 और 3, ये जो लिख रहे होंगे ये क्या है, ये भाई ये क्या है, बेस वैल्यू तो है, टोटल मार्क्स का रेशो है, ये टोटल मार्क्स का रेशो तो है भाई, ये टोटल मार्क्स का रेशो। तो जब भी कभी भी हमें जिसको भी बेस मान के हम परसेंटेज निकालते हैं, सुनने ध्यान से, जिसको भी बेस मान के हम परसेंटेज निकालते हैं, तो भाई उसकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत होती ही नहीं है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत होती नहीं है, बस उनका हमें क्या चाहिए, उनको आप पहले ही काट लीजिए, पहले उनका हमें रेशो चाहिए, रेशो पहले इनका रेशो ले लीजिए, इनका रेशो कितना आएगा, देखो यहाँ से इनका रेशो आपको कितना आएगा, 5:3 आएगा। तो जब भी किसी भी वस्तु को, जब भी आपको सवाल ऐसा दिया जाएगा, किसी की भी अगर हमें ओवरऑल इफेक्ट
निकालना हो तो हमें जो एग्जैक्ट वैल्यू जिसको बेस मान के परसेंटेज निकालते हैं उसकी एग्जैक्ट जरूरत हमें होती नहीं है। ठीक है, पहले उनको काट लीजिए। तो भाई इतना सारा हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इतना सारा लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं। इस लाइन से सीधा आपको क्या लिखना है, ये वाली लाइन। इस लाइन से सीधा आपको क्या लिखना है, ये वाली लाइन। डायरेक्ट आपको इस वाली लाइन से इस वाली लाइन पे क्या करना है, आपको छलांग लगानी है। ठीक है, इस वाली लाइन से इस वाली लाइन पे आपको क्या लगानी है, छलांग। ये आपको ये वाली लाइन लिखने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, इस पे हमने क्या कर लेना है, इसको रेशो ले लिया यहाँ से और ये कर दिया। इतने चीज को क्या बोलते हैं भाई, हम इसको बोलते हैं, हम देखो, मैथ प्लस इंग्लिश। मैथ प्लस इंग्लिश इसको क्या बोलते हैं, टोटल को, इस वाले को। डायरेक्ट इस वाले लाइन से इस वाले लाइन पर आने के लिए इसको क्या बोलते हैं, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज। ठीक है भाई, इसको क्या बोलते हैं, वेटेड एवरेज। ठीक है, अभी मैंने आपको डेविएशन नहीं समझाया, अभी मैंने आपको डेविएशन समझाया ही नहीं है। अभी तो डेविएशन की शुरुआत है, अभी देखना और सिंप्लीफाई करते हैं हम इसे। ठीक है, और सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या हो गया भाई, वेटेड एवरेज। तो अगर हमें डाटा आसान दिया हो तो हम वेटेड एवरेज का प्रयोग करेंगे, और अगर हमें डाटा क्या दिया हो, कैलकुलेटिव दिया हो, जब हम क्या करेंगे, डेविएशन का यूज करेंगे। तो हमें क्या कर लेना है, सबसे शुरू में ही बेस वैल्यू का क्या ले लेना है, रेशो। बेस वैल्यू का क्या ले लेना है, रेशो। तो यहाँ से जब मैं इनका रेशो लूंगा, कितने बार किससे जाएगा, 250 से जाएगा। 250 से कितने बार चला जाएगा, 5 बार। 1250 5 बार जाएगा, और 250 से कितने बार जाएगा, 3 बार। 250 से 3 बार। तो हमें डायरेक्ट क्या कर लेना है, जिस भी संख्या को हम बेस मान के परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं उनका हमें क्या लेना है, रेशो। बस ये आपको ध्यान रखना है। तो डायरेक्ट वेटेड एवरेज से कैसे करें, इसकी गुना इसमें कर देंगे भाई, और इसकी गुना इसमें कर देंगे डायरेक्ट। देखो मैंने यही ऐसे तो क्या है, 5 की गुना 7.5, 5 की गुना कर दी 70% में, और 3 की गुना कर दी 82% में, और दोनों को जोड़ दिया। नीचे क्या कर दिया, इनका रेशो, इनका जो योग है ना, इनका जो योग है, इनका योग है नीचे, उससे डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो हमें वेटेड एवरेज का प्रयोग कब करना है, अगर डाटा आसान दिया हो तब हम क्या करना है, उनको वेटेड एवरेज से भी कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले से भी हम इसे कर सकते हैं सीधा डायरेक्ट। इस वाली लाइन से आपको इस वाली लाइन पे आना है, ये लाइन लिखने की कोई जरूरत आपको नहीं है। तो 5 का 70% प्लस 3 का 82% अपॉन में 5 प्लस 3, डायरेक्ट उससे भी कितना आ जाएगा, 74.5% आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। चलो, और अभी आपको मैं समझाता हूँ वेटेड एवरेज, वो डेविएशन होता क्या है, डेविएशन। और अभी हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, देखो भाई, ये हो गया मैथ, और ये हो गया इंग्लिश। मैथ प्लस इंग्लिश हो गया। ठीक है, और ये आपको फुल मार्क्स दिए हैं, और आपने स्कोर किया है ये वाले। ठीक है, 5 कितना था, 1250, 1250, और ये कितना था, 750। इसमें आपने कितने कितने मार्क्स गेन किए थे, 70%, और इसमें कितने किए थे, 82%। सुनना है ध्यान से आप आपको। ठीक है, और मुझे ओवरऑल बताना है, ओवरऑल बताना है मुझे कि प्लस इंग्लिश मैथ प्लस इंग्लिश में कितने मार्क्स टोटल आए हैं। तो भाई क्या कर लेना है, पहले ही बेस वैल्यू का क्या ले लेना है, हमें रेशो ले लेना है। जब मैं इनका रेशो लूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, 5:3, 5:3, 5 और 3 आ जाएगा। ठीक है, 5 और 3। मुझे मैथ प्लस इंग्लिश दोनों में मिला के बताना है, दोनों में मिला के इसके कितने परसेंट मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो भाई आप एक बात बताओ, क्या मैं 82 को ब्रेक करके नहीं लिख सकता हूँ कि 70 प्लस 12%, हाँ है ना, बताओ। क्या मैं 82 को ब्रेक करके ये नहीं लिख सकता, 70% प्लस 12%, बताओ, हाँ है ना। क्या मैं 82 को ये नहीं लिख सकता क्या, 70% प्लस 12%। तो भाई अगर मेरे मार्क्स मैथ में भी 70% आते, और मेरे मार्क्स इंग्लिश में भी 70% आते, तो क्या ओवरऑल भी 70% आते नहीं आते, आप ये बताइए। जैसे आपने देखा होगा, आप 10th के पेपर दिया आपने, ठीक है, हिंदी में भी आपके 70%, इंग्लिश में भी, मैथ में भी, ठीक है, और सामाजिक में भी 70%, और आपके ड्राइंग में भी 70%। तो ओवरऑल जो आपकी परसेंटेज आती है ना भाई, वो भी 70% ही आएगी। ठीक है, अगर सब में आपके 70-70% है तो
जो ओवरऑल परसेंटेज आएगी वो भी आपकी 70% ही आएगी। ठीक है, इतना तो पता ही होगा आपको। तो अगर भाई मैथ में 70% मार्क्स आ रहे हैं और इंग्लिश में भी 70% आ रहे हैं, तो ओवरऑल 70% तो आएगा ही आएगी, आएगी नहीं आएगी। और आप मुझे बताइए कि प्लस यहाँ पे 70% थोड़े ना आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं 3 का 12% एक्स्ट्रा। 3 का 12% क्या आ रहा है एक्स्ट्रा, 3 का 12%, 3 का 12% क्या आ रहा है एक्स्ट्रा। ठीक है भाई, ये 3 का 12% यहाँ पे क्या आ रहा है इंग्लिश में एक्स्ट्रा आ रहा है, क्योंकि ये कितने थे टोटल, टोटल कितने थे भाई 82%, 82% थे ना, तो 82% को मैंने ब्रेक करके लिखा था 70% प्लस 12%। तो 3 का 12% यहाँ पे क्या आ रहा है एक्स्ट्रा आ रहा है, 3 का 12% एक्स्ट्रा। ठीक है, तो भाई ये है केक, ये क्या है, ये है केक, ये है प्रसाद है। और भाई केक जो होता है ना, केक केक जब कटता है ना तो केक सब में बढ़ता है, तो केक जब कटेगा सब में बटेगा। सब कौन है, 5 + 3 दोनों में, 5 + 3 दोनों में बटेगा। 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 8 से क्या कर देगा इसको डिवाइड कर देगा, 8 से क्या कर देगा इसको डिवाइड। तो 5 + 3 8 हो जाएगा, 8 से क्या कर देगा डिवाइड कर देगा। ये क्या है, ये होता है जो हमारा एक्स्ट्रा है ना, 3 का 12% एक्स्ट्रा आया है, वो हमें और इसमें ऐड करना है। तो 70% तो भाई ऐसे रहेगा, प्लस 12, 12 × 36, 36 को जब मैं 8 से काटूंगा, 36 को 8 से काटूंगा 70, ये कितना हो गया 70 और 4 कितना हो गया 74.5%, 74.5% यानी कि 74.5% क्या आ गया। देखो हमारा पहले भी 74.5% आया था जब हमने बेसिक से किया था, और अब भी हमारा क्या आ रहा है 74%। तो ये होता है भाई डेविएशन, ये होता है डेविएशन। तो भाई डायरेक्ट डायरेक्ट इस वाली लाइन को ना लिखकर, इस वाली लाइन को भी ना लिखकर, इस वाली लाइन को भी ना लिखकर, डायरेक्ट इस वाली लाइन पर आना, डायरेक्ट यहां से डायरेक्ट सीधा इस वाली लाइन पर। ये भी आपको नहीं लिखना, आपको क्वेश्चन में देख लेना है बस। क्वेश्चन में देख लिया, जैसे आपने बेस वैल्यू का वहीं से रेशो ले लो, वहीं से रेशो लेने के बाद डायरेक्ट आपको इस वाली लाइन से इस वाली लाइन पे आना है। ठीक है, ये सब चीज आपको कहीं पे भी कुछ भी नहीं लिखनी। ठीक है, तो ये होता है भाई डेविएशन। इस तरीके से हम यूज करते हैं, ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए हम इस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, मजा आ रहा होगा भाई। और मैं ये भी आपको नहीं रटवा रहा कि ये भी किस तरीके से आया कैसे आया, ये भी मैं आपको रटवाने जाऊंगा। ये भी भाई ये भी आया है वेटेड एवरेज से ही, वेटेड एवरेज से ही ये आया है। कैसे देखो, ध्यान से सुनना है भाई। अगर मुझे बताओ कि भाई 5 का 70% मैं ये लिख सकता हूँ इसे, 5 का 70% प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 80%, 82% को मैं लिख सकता हूँ 70% प्लस 12%। बताओ लिख सकता हूँ ना, हाँ है ना। ठीक है, अपोन अपोन में क्या 5 और 3 8, 5 और 3 8 बराबर। देखो देखो 5 का 70% तो ये हो गया, 5 का 70%, और देखो 3 की गुना इसमें भी होगी और 3 की गुना इसमें भी होगी। तो 3 का 70% ये और 5 का 70% ये, तो कितना हो जाएगा 8 का 70%, 8 का 70% ऐड हो जाएगा ना, ये ऐड हो जाएगा। और ये कितना बचा है 3 का 12%, ये बचा है 3 का 12%, 3 का 12% अपोन में क्या हो जाएगा 8। तो देखो 8 इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा। ठीक है, जब हम एलसीएम का उल्टा करते हैं तो देखो ये 8 इसके साथ भी जाएगा, ये अलग हो गया, और 8 इसके साथ भी जाएगा, ये दो संख्या हो गए ना अलग अलग। मैं देखो ऐसे, अगर मैं a प्लस बी को डिवाइड करूं किससे, सी से, तो भाई सी इसके साथ भी जाएगा, ए के साथ भी और बी के साथ भी, तो a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी, ये तो पता ही होगा भाई। तो जब मैं 8 से इसको डिवाइड करूंगा, जब मैं 8 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा भाई 70% तो बचेगा। जब मैं 8 से इसको डिवाइड करूंगा तो 8 से 8 कट जाएगा, 70% बचेगा। और यहाँ से देखो 3 का 3 का 12% ये, 3 का 12% ये। तो देखो इसे भी डायरेक्ट यहां से आया है वेटेड एवरेज से क्या बनता है डेविएशन। वेटेड एवरेज का ही स्मार्ट स्मार्ट अप्रोच होता है डेविएशन। तो देखो यहाँ से भी 70 प्लस 3 का 12% बटे 8, देखो यहाँ से भी 70 प्लस 3 का 12% अपॉन 8, तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा 74.5%, 74.5%। तो डायरेक्ट इस लाइन पे आने को हम क्या बोलते हैं डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहे हैं। डायरेक्ट इस लाइन पे आने को हम क्या बोलते हैं डेविएशन बोलते हैं। इस तरीके से हमें सोल्व करना है। अभी भी भाई डेविएशन खत्म नहीं हुआ, अभी डेविएशन ध्यान से सुनना, अभी डेविएशन खत्म नहीं हुआ, और आसान बनाऊंगा मैं इसको, और आसान और अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। अभी भी रुक जाओ, वीडियो में बने रहिए, और अगर मजा आ रहा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और जितने भी आपके दोस्त हैं उनको ये वीडियो पहुंचा दीजिए कि भाई ये देख, इस भाई की वीडियो देख, इस सर की वीडियो देख,
तो सवाल क्या करेगा, सेकंडों में करेगा। ऐसे सवालों क्या करेगा, सेकंडों में। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि डेविएशन का जो यूज करते हैं, देखो जैसे मैथ में आपके इतने परसेंट स्कोर बढ़ गए, इंग्लिश में आपके इतने परसेंट स्कोर बढ़ गए, टोटल मिलाकर आपके कितने बढ़ गए, मैथ प्लस इंग्लिश टोटल ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए, टोटल परसेंटेज चेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, हम डेविएशन का यूज करते हैं। इस तरीके से हम डेविएशन का यूज करते हैं जरूर। और देखो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डेविएशन का यूज करते हैं। और जरूरी नहीं है कि हम 82% को ही ब्रेक करके लिखे, कि 82% को ही हम ब्रेक करके लिखे 70% प्लस 12%। हम 70% को भी ब्रेक करके लिख सकते हैं, क्या, 82% माइनस कितना, 12%। देखो इसको रफ कर दूं मैं, ठीक है, सुनना है ध्यान से। भाई मैथ और इंग्लिश, मैथ 5/3, 5/3 में है, ये फुल मार्क्स हो गए इनके। और जो स्कोर किए हैं, स्कोर कितने के, 82%। और ये कितने हैं, 70%। ठीक है, मुझे बताना है मैथ प्लस इंग्लिश में, मैथ प्लस इंग्लिश टोटल में, मैथ प्लस इंग्लिश, सुनना है, जहां भी प्लस का निशान आएगा, जहां भी प्लस का निशान आएगा वहां वहां डेविएशन लगेगा। मैथ प्लस इंग्लिश, तो भाई मैं 70 को ब्रेक करके नहीं लिख सकता क्या, 70 को मैं ब्रेक करके नहीं लिख सकता, 82% -12%, -12%, 82%। तो ये हो गया, इंग्लिश में आया 82%, और मैथ में कितना है, 70%। तो 70% को ब्रेक करके लिख दे मैंने, 82% -12%, हाँ है ना, इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर आपके इंग्लिश में 82% मार्क्स आए हैं और आपके मैथ में भी 82% मार्क्स आए हैं, मैथ में भी आपके 82% मार्क्स आए हैं, तो क्या आपके टोटल टोटल जो मार्क्स 82% तो आएंगे ही आएंगे, 82% तो आएगी ही आएगी ना। भाई आपके इंग्लिश में भी 82 है, मैथ में भी 82 है, ड्राइंग में भी 82 है, 10th में आपने देखा होगा, तो भाई आपकी जो ओवरऑल परसेंटेज बनती है ना, वो भी 82% ही बनेगी। पर लेकिन इसके इंग्लिश में तो 82% आए हैं, ठीक बात है, पर इसके मैथ में 82% थोड़ी ना आए हैं। मैथ में कितने आए थे इसके, 70%। 70% है तो भाई 5 का 12% कम आया, इसके 5 का 12% कितना है, कम। 5 का 12% कमाए तो लिखेंगे 5 का 12%, माइनस का निशान लगाते 5 का 12% कमाए अपोन में। ये क्या चीज है बताओ, ये क्या चीज है, ये है भाई केक। और जब केक करता है तो किस में बढ़ता है, सब में बढ़ता है। सब में किस में, 5 + 3, दोनों में बढ़ेगा, 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ से देखो 82% तो रहेगा, तो 12×5 = 60, 60 को जब 8 से डिवाइड करोगे, 8 से तो 56, और 8×5 = 40, 7.5%, 7.5% ये आ जाएगा। तो जब 82 में से 7.5% आप घटाओगे, 82 में 7.5% आप घटाओगे तो कितना आएगा, 74.5%, 74.5%। तो ये आप चाहे ब्रेक करके इसको ब्रेक कर लीजिए, और चाहे आप ब्रेक इसको कर लीजिए, दोनों में से किसी को भी आप ब्रेक कर लोगे ना, एक को, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमें सोल्व करना होता है, ठीक है। ये तो भाई हो गया, देखो वेटेड एवरेज, यहाँ तक तो होगा वेटेड एवरेज, इसका भी हम यूज करेंगे, इसका भी हम यूज करेंगे, पर उन सवालों में जिन सवालों में आसान कैलकुलेशन दी होगी, जिन सवालों में आसान डाटा दिया होगा, और जिसमें थोड़ा टिपिकल डाटा दिया होगा, थोड़ा हार्ड डाटा दिया होगा, उसका उसमें हम यूज करेंगे डेविएशन का, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब इस सवाल इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए आज, इसका अच्छे तरीके से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो मैंने आपको समझाया है। डायरेक्ट इस लाइन को ना लिखकर, इसको भी ना लिखकर, इसको भी ना लिखकर, इसको भी ना लिखकर, डायरेक्ट ये लाइन को लिखना ही क्या बोलते हैं, डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छी तरीके से। और भाई मैंने आपको बताया है कि अभी डेविएशन शुरू हुआ है, शुरू। अभी मैं आपको और अच्छे तरीके बताऊंगा, और आपको बताऊंगा कि कैसे आप सेकंड में आंसर बताओगे, ठीक है। बस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है, वीडियो में बने रहे। और भाई अगर मजा आ रहा है तो दोस्तों में शेयर कीजिए दबा के, ठीक है। चलो मिटा दो इसको, सबको रफ कर दो। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है भाई, चलो
मान लो एक क्लास में क्या है, बॉयज भी है और गर्ल्स भी है, बॉयज भी और गर्ल्स भी है एक क्लास में। टोटल स्टूडेंट, तो बॉयज कितने हैं भाई, 210। बॉयज मान लो कितने हैं, 210। गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स मान लो कितने, 90। 90 210 क्या है, बॉयज है, और 90 क्या है, गर्ल्स। बॉयज की जो परसेंटेज आई है वो कितने है, 73%। 73%। और जो गर्ल्स की परसेंटेज है वो है 87%। 87%, सुनना है ध्यान से। तो आप बताइए मुझे, ये क्या है, स्कोर। तो आप मुझे बताइए, बॉयज प्लस गर्ल्स, बॉयज प्लस गर्ल्स यानी कि पूरी क्लास की ओवरऑल परसेंटेज पूरी क्लास की कितनी आई है। तो भाई हम परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करते हैं, पूरी क्लास की कैलकुलेट कैसे करते हैं भाई। जो हम एवरेज निकालते हैं, पूरी क्लास का एवरेज जो निकालते हैं, एवरेज स्कोर निकालते हैं, हम कैसे निकालते हैं भाई एवरेज स्कोर। टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स को डिवाइड कर देंगे कितने से, जो स्कोर मार्क्स के टोटल मार्क्स को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट से, नंबर ऑफ स्टूडेंट से, नंबर ऑफ स्टूडेंट से। तो यानी कि एवरेज, जैसे मान लो 5 लड़के हैं, 5 लड़कों का आप एवरेज स्कोर कैसे निकालोगे, 5 लड़कों का। बस जितने भी उनके मार्क्स आए हैं उनको ऐड कर दोगे, उनको ऐड करके ऊपर लिखोगे, और उनके जो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है 5 से क्या कर दोगे, उसको डिवाइड कर दोगे, वो आ जाएगा उनका एवरेज। तो भाई टोटल मार्क्स जितने स्कोर किए हैं और अपॉन में नंबर ऑफ स्टूडेंट, जितने क्लास में क्या है, छात्र छात्रा है, टोटल उनसे डिवाइड कर देंगे। तो जो एवरेज स्कोर हम निकालते हैं ना भाई, जो एवरेज स्कोर निकालते हैं वो किसको बेस मान के निकालते हैं हम, नंबर ऑफ स्टूडेंट से, नंबर ऑफ स्टूडेंट से। तो यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट से बेस मान के हम क्या निकालते हैं, पूरी क्लास का एवरेज स्कोर निकालते हैं, ये तो पता ही होगा। तो अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट को बेस मान के हम एवरेज स्कोर निकालते हैं, और मैंने आपको बताया है कि एग्जैक्ट वैल्यू जिसको हम बेस मान के निकालते हैं उनकी एग्जैक्ट वैल्यू की कोई जरूरत होती ही नहीं है। तो भाई यहाँ से 210 और 90 का हम रेशो ले लेंगे, 210 और 90 का रेशो ले लो। 290 और 210 और 90 का रेशो जब मैं लूंगा तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा भाई, देखो 210 और 90 का रेशो, एक जीरो से कट जाएगा, 3 3 9 और 3 7 21, 3 7 21, तो आ जाएगा 7 रेशो 3, 7 रेशो 3 आ जाएगा, ठीक है। 7 रेशो 3 आ गया। और मुझे निकालना है बॉयज प्लस गर्ल्स यानी कि पूरी क्लास का, पूरी क्लास का। तो क्या मैं 80 तो क्या मैं 87% को ब्रेक करके नहीं लिख सकता, क्या कितना हो जाएगा ये, 87% हो जाएगा। तो भाई अगर देखो, ब्रेक करके लिखा मैंने इसको, तो भाई अगर बॉयज के भी, सारे बॉयज के भी 73% यानी कि 73% मार्क्स आते, और गर्ल्स के भी 73% मार्क्स आते, तो क्या पूरी क्लास के ओवरऑल जो परसेंटेज आती, क्या 73% आती, नहीं आती, बताओ। 73% तो आती ही आती, हाँ है ना। लेकिन कितने आ रहे हैं एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कितने आ रहे हैं भाई, लेकिन गर्ल्स के जो है, गर्ल्स कितने परसेंट लाई है, 87% लाई थी ना गर्ल्स, 87% लाई थी। तो भाई गर्ल्स जो है 14% एक्स्ट्रा डाले, 14%, तो यानी कि 3 का 14% एक्स्ट्रा, 3 का 14% एक्स्ट्रा आएगा। अपोन में कितना आ जाएगा, ये क्या है, ये है भाई केक, मैंने आपको बताया था ये क्या है, केक है, और केक कटेगा तो सब में बटेगा, तो कितना आ जाएगा, 14 3 42, किस किस में बटेगा भाई ये, 7 और 3 10, 10 में डिवाइड करेंगे। तो जब मैं 14 3 42, जब मैं 42 को 10 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 73% तो ऐसे रहेगा ये, प्लस 42 को जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा ये होगा 4.2, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 77.2%, 77.2%, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो या इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब मैं एक और बताऊंगा आपको, और अच्छे अप्रोच की हम ऑप्शन से कैसे करेंगे इसको, और अच्छे तरीके से मैं इसको और बताऊंगा और सिंप्लीफाई करूंगा, ठीक है। आप बस क्लास में बने रहिए। चलो भाई आप मुझे बताइए, इसको ही ले लो।
भाई अगर क्लास में मान लो, अगर क्लास में 500 ही लड़के होते, 500, और 500 ही लड़की होती, और 500 लड़कों का जो स्कोर है उन्होंने कितना किया है, 73%, और गर्ल्स ने कितना किया है 83%, 87%। ठीक है, तो यहाँ से इनका रेशो कितना आ जाएगा, इनका रेशो आ जाएगा 1:1, 1:1, 1:1 आ गया। ठीक है, तो भाई जब 1:1 आ गया तो यहाँ से देखो इनका कितना, यहाँ से इनको क्या करेंगे हम, यहाँ से इनको क्या करेंगे, वेटेड एवरेज से देख लो, 73 की गुना 1 में करेंगे, 73 की गुना 1 में करेंगे कितना आ जाएगा, देखो बॉयज प्लस गर्ल्स, तो 73 एकम 73, 73% प्लस, इसकी गुना इसमें करेंगे वेटेड एवरेज से, जो मैंने लिखवाया था आपको, 71 की गुना 1 में, सॉरी 87 की गुना हम 1 में करेंगे कितना आ जाएगा, 87 अपॉन 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2, तो क्या करना है, ये कितना ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 73% और 87% कितना हो जाएगा, 70 और 80, 150, 150 और 10, 160, 160/2, 160/2 कितना आ गया भाई, ये 80%, कितना आ गया 80%। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ आपको एक बात ध्यान ध्यान से सुननी है कि अगर रेशो 1:1 में होता, ध्यान से सुनना, अगर रेशो समान होता, समान बराबर रेशो होता, 1:1 में होता, तो आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ देना है बस, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। देखो इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, ध्यान से सुनना भाई, अगर अगर जो रेशो है जिसको हम बेस मान के कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज जिसको हम बेस मान के कैलकुलेट करते हैं, अगर उनका रेशो 1:1 में दिया है, समान रेशो दिया है, समान बराबर होने चाहिए, 1:1 अगर समान रेशो दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो परसेंटेज दिए है ना, इनको ऐड कर दो, और बस आपको 2 से डिवाइड करना है, बस ये करना है। तो अगर 1:1 दिया है तब कितना आएगा, 80% आएगा। सुनना है ध्यान से, अगर 1:1 दिया है तो हमें 1:1 लिख दू, 1:1, 1:1। अच्छा, ये तो होगा एक तरीका। सुनना है ध्यान से, दूसरा क्या है, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशो है वो कितना है, 7:3। जो पहले वाला सवाल मैंने आपको लिखवाया था, इसमें कितना है 72%, सॉरी 73%, और इसमें कितना है 87%। और इसमें बताना है हमें क्या, इसमें हमें बताना है क्या, इसमें बताना है बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों के। एक सवाल ये हो गया, एक सवाल और, एक सवाल और सुने ध्यान से, बॉयज प्लस गर्ल्स, सॉरी ये हो गया, बॉयज और गर्ल्स, अगर यहाँ पे रहता 2:5, 2:5, और 72 और 87%, इसमें भी बताना है आपको क्या, बॉयज प्लस गर्ल्स ओवरऑल कितना आएगा। ठीक है, सुनना है भाई मेरे ध्यान से आपको बात, अगर रेशियो समान दिया हो, अगर रेशियो बराबर दिया हो, तो कितना आ रहा है, 80% आ रहा है, 80%। और देखो लड़के अगर लड़के ज्यादा है लड़कियों से, देखो ये जो रेशियो है ना, रेशियो इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है, अगर रेशियो बराबर दिया तो इस तरीके से करते हैं, इन दोनों को जोड़ के केवल 2 से डिवाइड करते हैं। और देखो यहाँ पे बॉयज जो है ना, बॉयज गर्ल्स से ज्यादा है, बॉयज जो है बॉयज, लड़के जो है लड़के लड़कियों से ज्यादा है। अगर लड़के लड़कियों से ज्यादा है ना भाई, तो भाई आंसर जो होगा ना, हमारा आंसर, ध्यान से सुनना बिल्कुल ध्यान से, अगर आंसर भी होगा ना, तो भाई लड़कों की तरफ को होगा ज्यादा, जो आंसर का झुकाव होगा नहीं, वो भी लड़कों की तरफ शिफ्ट होगा। 73% के नजदीक आएगा, 73% के नजदीक, और 80% से क्या आएगा, कम, यानी कि 80% से कम और 73% के कहीं ना कहीं बीच में आएगा, 80% से कम और 73% से ज्यादा। सुनना है ध्यान से, 73% से तो ज्यादा आएगा और 80% से कम आएगा, क्योंकि देखो लड़के यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, अगर लड़के ज्यादा है ना, अगर लड़के ज्यादा है तो आंसर भी ज्यादा की तरफ शिफ्ट होगा, अगर लड़के ज्यादा है तो आंसर भी ज्यादा की तरफ शिफ्ट होगा। अगर बराबर रेशो होता तो कितना आता भाई, 80% आता है, लेकिन यहाँ पे जो रेशो है, ये रेशो है जो बॉयज का गर्ल्स से क्या होगा, ज्यादा है। अगर ज्यादा होगा ना, तो आंसर जो होगा ना, आंसर 73 से तो ज्यादा आएगा, 80 से कम आएगा, तो 73 और 80 के कहीं ना कहीं बीच में आएगा। आप निकाल के देख लीजिए, अब मैं इनके निकाल के देखू, निकाल के देखिए कितना आएगा,
देखो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ भाई, 73% तो आएगा ही आएगा, 73% तो आएगा ही आएगा इसका, जब मैं इसका 73% आएगा। और ये मैं इसको भी देख करके लिख सकता हूँ 73% प्लस कितना, 14%, 73% प्लस 14% ऐसे लिख सकता हूँ। तो भाई 70, अगर बॉयज के परसेंट भी 17 आते और गर्ल्स के भी 17% आते तो 17 तो आते ही आते, 73% तो आते ही आते दोनों को मिलाकर। लेकिन यह 3 का 14% एक्स्ट्रा आ रहा है, 3 का 14%, तो 3 का 14% एक्स्ट्रा आएगा तो लिखेंगे 3 का 14% एक्स्ट्रा। और भाई ये क्या चीज है, ये है केक, और केक करता तो समय बढ़ता है, 7 और 3 10, 7 और 3 10, दोनों बढ़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 73% प्लस 142, 4.2, 4.2, 10 से डिवाइड करूंगा तो 4.2, तो कितना आ जाएगा, 77.2%, 77.2%। तो देखो ये किसके नजदीक आ रहा है ज्यादा, 73% के नजदीक आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो बॉयज कितने ज्यादा है। भाई जिनकी वोट ज्यादा होगी आंसर भी तो उनकी तरफ को ही जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे देखो यहाँ पे जो बॉयज, यहाँ पे जो गर्ल्स है वो कितनी है, 5, और बॉयज जो है कितने, यहाँ पे 2 है। तो जो आंसर होगा ना वो भी गर्ल्स की तरफ को ज्यादा होगा, जो आंसर का जो झुकाव होगा ना वो भी गर्ल्स की तरफ को होगा, गर्ल्स की तरफ को होगा, क्योंकि गर्ल्स बॉयज से कितने ज्यादा है। अगर 1:1 होता, अगर 1:1 होता तो कितना आता, 80% आता, और ये कितना है, ज्यादा है, और ये कितना है, ज्यादा है। तो भाई आंसर भी जो होगा ना 80% और 87% के बीच में ही कहीं आएगा। आंसर भी जो होगा ना वो 80% और 80% और 87% के कहीं बीच में आएगा। आप निकाल के देख लीजिए भाई, देखो देखो भाई, बॉयज अगर 73% मार्क्स लाते तो भाई 73% तो आता ही आता। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 87% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 73% प्लस 14%, ठीक है, 14×5 = 70, 14×5 = 70, 70%। अपॉन में कितना जाएगा, 2 और 5 7, 7 तो 7 से कितना बढ़ जाएगा, 10 बार। तो 73 जो होगा और 10% ही होगा, तो कितना होगा, 83%, 83%। मैंने कहा था ना आपको कि जो आंसर आएगा ना वो 80% और 87% के कहीं ना कहीं बीच में आएगा। आंसर जो आएगा 80% और 87, 80% और 87% के कहीं बीच में आएगा। कितना है हमारा, 83%, यानी कि ओवरऑल जो क्लास की जो परसेंटेज आएगी ना वो आएगी 83%, ठीक है। ये आपको समझना है। अगर रेशो बराबर होगा तो बस इन वाली संख्या को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है, और अगर रेशो अलग अलग है तो देखना है कि रेशो किसका ज्यादा है, और उसका ही ज्यादा है तो आंसर जो होगा ना उसके नजदीक होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। ये हो गया भाई डेविएशन का पूरा कॉन्सेप्ट। अब इसके बेस पे हम सवाल करेंगे, और अगर सवाल नहीं करें तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो भैया आपने पढ़ाया है वो सही भी है या गलत है। चलो सवाल की ओर बढ़ते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलो देखो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। सवाल में क्या लिखा है, सवाल को पढ़ो ध्यान से, सवाल को ध्यान से पढ़ोगे आप आसानी से बता पाओगे आंसर क्या है। सवाल को पढ़ो, क्या लिखा है, 900 अधिकतम अंकों में से ए ने एक विषय में 72% अंक प्राप्त किए और दूसरे विषय में अधिकतम 700 अंकों में से 80% अंक प्राप्त किए। यदि परिणाम दोनों विषयों की सम्मिलित प्रतिशत पर आधारित हो तो बताइए सम्मिलित प्रतिशत क्या है, ठीक है। तो भाई ए एक व्यक्ति है और एक एग्जाम है, मान लो फर्स्ट और ये सेकंड है, सेकंड एग्जाम है, ठीक है। जो फर्स्ट एग्जाम है वो कितने नंबर का, 900 नंबर का है, और जो सेकंड एग्जाम है कितने नंबर का, 700 नंबर का है, ठीक है, 700 नंबर का है। और पहले पहले जो एग्जाम में उसने उसने कितने परसेंट प्राप्त किए हैं, 72% अंक प्राप्त किए हैं, और दूसरे में 80% अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो बताना है फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों मिलाकर, बताना फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों मिलाकर कितने प्रतिशत अंक उसने प्राप्त किए। तो भाई यहां से इनका रेशो ले लीजिए। देखो पहले ऑप्शन देखो कितने कितने हैं, ऑप्शन कितने कितने हैं, 75.5%, 75.5%, और बी 76%, सी 76.5%, डी 77%, 77%, ठीक है। सुनना आप ध्यान से,
यहाँ से कितना आ गया इनका रेशो आ जाएगा यहाँ से 7:9। 7:9, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 7:9 आ गया। तो पहले आप मुझे बताइए कि अगर इनका रेशो 1:1 होता, अगर इनका रेशो 1:1 होता तब आंसर कितना आता हमारा, तब आता, इनको जोड़ो कितना आ जाएगा, 152। 152, 152 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 2×7=14 और 2×6=12, 76%। सुनने ध्यान से, अगर इनका रेशो 1:1 होता, 1:1 होता तब कितना आता हमारा आंसर, 76%। लेकिन ये देखो ये वाला रेशो कितना ज्यादा है, यानी कि पहला जो पेपर है ना उसके मार्क्स ज्यादा थे, तो आंसर जो होगा ना, आंसर होगा वो 72%, 72% और 76%, यानी कि 72% और 76% के ही कहीं बीच में आएगा। 72% और 76% के कहीं बीच में आएगा, यानी कि इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के। ऐसा नहीं है कि इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में, ये नहीं कि 76 से ज्यादा आ जाएगा या 72% से कम आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो देखो 72% से ज्यादा और 76% से कम, भाई देखो ये तो 77% ये तो होगा नहीं, और ये 76% वो भी नहीं आएगा, इनके कहीं बीच में आएगा, इनके कहीं बीच में 76% भी नहीं आएगा, और 76.5% तो वैसे नहीं आएगा, ये भी ज्यादा है। बचा एक ऑप्शन 75.5%, 75.5% इन दोनों के कहीं बीच में आता है। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखो 1 सेकंड में आपने उड़ा दिया ना, 1 सेकंड में आपने उड़ा दिया ना, डायरेक्ट हम ऑप्शन को देखकर इस तरीके से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको सवाल को पढ़ते समय आपको रेशियो ले लेना है, आपको देख लेना है 70%, 72% और 80% आ रहे हैं, तो इनको जोड़ के कितना आ जाएगा, 76%। तो 72 और 76 के बीच में कहीं आएगा, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो इसके बीच में लाइए करता है। ठीक है, आप बेसिक से भी कर सकते हो, बेसिक से देखो जो मैंने आपको बताया था। भाई देखो इसको मैं ब्रेक करके क्या लिख सकता हूँ, 72% प्लस 8%। ठीक है भाई, इसको ब्रेक करके लिख सकता हूँ, तो 72% तो भाई आएगा ही आगे, प्लस 7 का 8% ज्यादा आएगा, 7 का 8%, 8×7=56, 56% अपॉन कितना, 7 और 9, 9×7=16, दोनों में बटेगा ये दोनों में बटेगा, 9×7=16, तो 72% प्लस 16×3=48, बचा कितना 8, 16×5=80, 16×5=80, तो देखो कितना आ गया, 72 और 3 75, 75.5%। ठीक है, आया है मजा, आया आपको मजा, जो जिसने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया है वो आसानी से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसे, आसानी से कर सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो अगला सवाल क्या दिया है, एक स्कूल में लड़कों के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है, बॉयज है और गर्ल्स है, कितना दिया, 7:5, 7:5 दिया है। यदि 65% लड़के और 81% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है, तो उन छात्रों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो बताओ अगर 65% लड़के को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने लड़कों को नहीं मिलती, आप कहोगे भाई 7, आप कहोगे 35% को नहीं मिलती। अगर 100 में से 65% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है, तो कितने लड़कों को नहीं मिलती, 100 में से माइनस कर देगा ना 65 को, कितना आएगा, 35%। और अगर 81% लड़कियों को मिल रही है स्कॉलरशिप, तो भाई कितनों को नहीं मिल रही, आप कहोगे 19% को, 19% को नहीं मिल रही। तो बताओ ऐसे कितने स्टूडेंट हैं बॉयज प्लस गर्ल्स जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, बॉयज प्लस गर्ल्स जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। ठीक है, उस तरीके से आपको बताना है। देखो मैं 35 को ब्रेक करके लिख सकता हूँ, 35 को ब्रेक करके लिख सकता हूँ क्या, 19 प्लस 16, 19% प्लस 16%, 19% प्लस 16%। तो भाई अगर ऐसे अगर सारी लड़कियां ऐसी होती जिनको 19%, अगर लड़कियां होती जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली, और बॉयज भी इतने होते जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, अगर 19% होते, तो भाई 19% ऐसे ऐसे बॉयज और गर्ल्स होते जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली। पर लेकिन यहाँ देखो 7 का 16%, 7 का 16% अधिक, 7 का 16% अधिक बॉयज ऐसे है जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली, तो इसमें ऐड कर देंगे 7 का 16%, 7 का 16%। ओ भाई ये क्या है, केक है, और केक करता है तो सब में बढ़ता है, तो 5 + 7 बॉयज में और गर्ल्स में दोनों में देगा, 5 और 7 कितना देगा, 12, तो 19% प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ, 16×7 = 112, 16×7 = 112, 112 को जब मैं 12 से डिवाइड करूंगा, 112 को जब मैं 12 से हो जाएगा 112/12%। ठीक है, तो 12 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 12, 12×9 = 108, और 12×9 = 108, और कितना बचेगा, 108, ये बचेगा 4/12 यानी कि 1/3, तो 19 ये हो गया, और 9 कितना होगा, 28,
19 और 28, 28 सही 1/3%, 28 सही 1/3%, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 65% लड़कों को क्या मिली थी, स्कॉलरशिप मिली थी। हमसे पूछा है बाद में ऐसे लड़के और लड़की बताओ जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली, टोटल का उनका परसेंटेज बताना है। तो भाई 65% को मिली थी, तो 65 को मिली थी, तो अगर 100 में से 65 रहता है तो कितने बचे, 35% बचे। 35% लड़के ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली थी, ठीक है। और लड़कियां 19% ऐसे जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली थी। तो जो बॉयज प्लस गर्ल्स ओवरऑल जो दोनों का है टोटल भी ये वे आए हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली, यानी कि 28 से 1/3% ऐसे बॉयज प्लस गर्ल्स है जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं हम। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दिया है, निधि ने बीए की परीक्षा दी, ठीक है। कला सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान और इतिहास के पूर्ण अंक क्रमशः 75, 90, 120, 135 है। यदि उसे क्रमशः 56%, 73%, 102 अंक और 78% प्राप्त हुए, उसके कुल प्राप्तांक प्रतिशत क्या है, ठीक है भाई। निधि एक लड़की है और 4 विषय है उसके पास। 4 विषय कौन कौन से, एक तो भाई आर्ट है, आर्ट है, ठीक है, आर्ट। दूसरा क्या है, आर्ट है और सोशल साइंस है। तीसरा क्या है, होम साइंस। होम साइंस को मैं होम साइंस ऐसे लिख सकता हूँ। और चौथा क्या है, हिस्ट्री, ठीक है। तो जो पहला जो आर्ट्स है, आर्ट्स के जो फुल मार्क्स है, आर्ट्स फुल मार्क्स कितने का है, 75, 75 अंक का। साइंस कितने का, 90 अंक का। और एक है होम साइंस कितने, 120 नंबर का। और हिस्ट्री कितने की है, 135 नंबर की, ठीक है। सुनना है ध्यान से। और इसने जो प्राप्त किए भाई, निधि ने आर्ट्स में कितने परसेंट अंक प्राप्त किए, कितने परसेंट अंक प्राप्त किए, 56%, यानी कि जो इसने स्कोर किए। अच्छा, और साइंस में कितने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए, 73% अंक प्राप्त किए, ठीक है। और होम साइंस में कितने, 102 अंक। और अंक है भाई, ये अंक और ये परसेंटेज है, ये अंक है। और 135 में, यानी कि हिस्ट्री में कितने कितने की इसने, 78%, ठीक है। आप एक बात बताओ कि अगर ये भी परसेंटेज में दिया है, ये भी परसेंटेज में दिया है, ये परसेंट में दिया है, तो ये अंक में क्यों है, इसको भी आप परसेंटेज में बदलिए। अगर 120 अंक टोटल अंक है होम साइंस के और वो 102 नंबर लेकर आई है, तो कितने परसेंट अंक लेकर आई है, 102। कैसे कैलकुलेट करते हैं, 102 जितने लेकर आई है और जितने में से लेकर आए उसको डिवाइड कर देंगे 120 से, इंटू में 100%। तो भाई 5 से काट लेंगे, 20 से काट लेंगे, 20×5 = 100 और 20 का 120। 6 से कितनी बार जाएगा ये, 6 × 6 = 6, 42, 17×5 = 85, यानी कि 85% अंक लेकर आए हैं वो किसमें, होम साइंस में। ये तो अंक है 102 अंक, परसेंट में कितने लेकर आई है, 85% अंक लेकर आई है। तो भाई मैं 102 को हटा के 85 लिख दूं यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, तो मैंने लिख दिया 85%, ठीक है। चलो, तो मुझे ओवरऑल बताना है, ओवरऑल आपको, ओवरऑल जो ये लड़की है निधि, ओवरऑल ये सारे सब्जेक्ट में कितने अंक मिलाकर लेकर आए, कितने अंक मिलाकर लेकर आए सारे सब्जेक्ट में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये बताना है आपको टोटल, टोटल बताना है, ठीक है। तो जब टोटल बताएंगे तो भाई एग्जैक्ट वैल्यू की तो कोई जरूरत होती ही नहीं हमें। तो यहाँ से इनका क्या ले लेंगे, इनका ले लेंगे यहाँ से रेशो। इनका रेशो ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 15 से चला जाएगा, 15×5 = 75 और 15×6 = 90, 15×8 = 120 और 15×9 = 135, ठीक है। यहाँ से मैंने इनका रेशो ले लिया। तो आप कुछ भी मान सकते हो। और लेकिन जो भी इसका ओवरऑल जो परसेंटेज आएगी वो 56 और 85 की कहीं ना कहीं बीच में आएगी, क्योंकि सबसे कम ये है और सबसे ज्यादा ये है, सबसे कम ये है, सबसे ज्यादा ये है। तो जो इसकी परसेंटेज आएगी ना 56 और 85 की कहीं ना कहीं बीच में आएगी, टोटल जो आएगी। तो इनके बीच में आप कुछ भी 56 और 85 के बीच में आप कोई भी ऐसी संख्या मान सकते हो, कोई भी संख्या मान लो आप। मान लीजिए मैं मानता हूँ 75% मैंने मान लिया, 75 को छोड़े आप 70 मान सकते हैं, 80 भी मान सकते हैं, क्योंकि मैंने मान लिया 75 इनके कहीं ना कहीं बीच में आ रही है, ठीक है। 75 के भी 73 के भी नजदीक आ रही है, 87 के भी, तो मैंने मान लिया 75% कि उसके जो टोटल अंक आए हैं, टोटल जो अंक बने हैं, कितने बने हैं, 75% बने हैं, 75%। तो भाई अगर 75% उसके बने हैं, 75% उसके कब बनते, कि अगर वो आर्ट में भी 75 लाती, ठीक है, साइंस में भी 75 लाती, होम साइंस में भी 75 और हिस्ट्री में भी 75 लाई। लेकिन ये साइंस, ये देखो आर्ट्स में 75 से कितना कम लेकर आई है, 19 कम लेकर आई है, 19, 75 से 19% कम लेकर आई है।
ठीक है, 75 से कितना कम लेकर आए 19%। यहाँ पे 75 से कितना कम लेकर आए 2% कम लेकर आई है। इनको इसके कंपेयर कर लेंगे, इनको कंपेयर, यहाँ 75 से 10% ज्यादा लेकर आई है और यहाँ पे 3% ज्यादा ले गए हैं। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या करा है इनने, 5 का 19% कम लेकर आई है, 5 का 19% कम लेकर आई है, तो 19 पंजे 95, 19 पंजे 95, यहाँ तो प्लस का निशान लगाएंगे, 19 पंजे 95 -95% कम लेकर आया यहाँ पे। 8 में -95%, 19 पंजे 95, और 6 का 2% लेकर आया साइंस में कम, 6 दूनी 12, माइनस का 12 प्लस, यहाँ पे देखो 10% ज्यादा लेकर आइए, 75% टोटल है, तो यहाँ ये लेकर आए 85%, 10% ज्यादा ले गए, 8 का 10% कितना होता है 80, प्लस का निशान है, तो 80% प्लस में लेकर आइए। और यहाँ पे देखो प्लस 3% ज्यादा ले गए साइंस में, सॉरी हिस्ट्री में, तो 9 होती है 27, 27% ही हो जाएगा। तो भाई ये है टोटल, ये टोटल क्या है, ये है डेविएशन। इसी तरीके से हम डेविएशन को करते हैं। तो भाई ये सारे, ये सब चीज क्या है, ये है भाई केक, और केक होता है सब में बढ़ता है, तो सब में किसमें बढ़ेगा, 9 और 8, 17, 17 और 6, 17 और 6 कितना हो गया भाई 23, और 5 28, 23 और 5 28, सब में बटेगा ना, सबको ऐड कर देंगे, 28 हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है भाई, तो 75 में जितना भी कम या ज्यादा होगा उसको हम 75 में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, उतने ही उसकी टोटल परसेंटेज बनेगी। तो भाई देखो 95 और 12 कितना हो गया, 95 और 12, ये होगा भाई 107, और 107, 107 माइनस के हो गए 107%, और 80 और 27 कितने हो गए, ये हो गए प्लस के 107, प्लस के 107। तो भाई ये तो जीरो हो गए, यहाँ से ये सारी चीज जीरो हो गई, प्लस और माइनस जीरो, तो सारी चीज जीरो हो गई, सारी चीज जीरो हो गई, हमारे पास कितना बचा 75%। तो भाई ये तो हमने जो मान लिया था ये भी एग्जैक्ट मान लिया था, ठीक मान लिया था। ठीक है, तो ये जीरो हो गई, तो 75% में जीरो जोड़ेगा तो जीरो बनेगी, तो यानी कि टोटल परसेंट भी जो उसकी बनेगी ना वो बनेगी 75%, 75% बनेगी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, जो ओवरऑल परसेंटेज बनेगी उसकी कितनी बनेगी 75%। 75% की जगह आप कुछ भी मान लेते, फिर भी उसका 75% ही आता। आप कुछ भी मान सकते थे, 56 और 85 के बीच में आप कुछ भी मान लो, और क्या करो उनकी कंपेयर करते रहो, कंपेयर करने के बाद आपको इस तरीके से करना है बस। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल पर बढ़ते हैं, अगले सवाल पर बढ़ेंगे। अगले सवाल में क्या दिया है, किसी कॉलेज में 35% छात्राएं हैं और शेष छात्र है। 35% क्या है, छात्राएं यानी कि गर्ल्स है, और शेष क्या है, बॉयज है। तो कॉलेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या 2800 है। देखिए इसमें जो कुल संख्या दिया ना 2800, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें जो चाहिए, हमें चाहिए बेस वैल्यू का रेशो, यानी कि 35% अगर गर्ल्स है तो 35 से 65% कौन बचे, बॉयज बचे। अगर 35% गर्ल्स है और टोटल कितने होते हैं 100%, 35% गर्ल्स है तो बॉयज कितने बचे 65%। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 35% क्या है गर्ल्स, 35% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 35% की फ्रैक्शन होती है 7/20, 7/20। तो अगर टोटल 20 स्टूडेंट है तो 20 में से 7 कौन है, गर्ल्स है, यानी कि गर्ल्स प्लस बॉयज, बस गर्ल्स प्लस बॉयज। अगर टोटल स्टूडेंट्स 20 है तो 20 में से 7 कौन है, गर्ल्स है, 7 गर्ल्स है, तो बॉयज कितने हो गए, बॉयज कितने बचे 13 बचे। तो देखो अगर बॉयज 75% छात्र, यानी कि 75% छात्र और 85% छात्र है, अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, यानी कि 75% तो कौन हो रहे हैं, 75% बॉयज, और 85% कौन हो रही है, गर्ल्स पास हो रही है। तो भाई ओवरऑल उसने कहा है कि बताओ अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए कुल विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि कुल पूछा, बॉयज गर्ल्स प्लस बॉयज, कुल। जब भी प्लस का निशान आ जाए ना तभी तभी हम क्या लगाते हैं, डेविएशन का यूज करते हैं। तो ऑप्शन बताओ इसके क्या क्या दिया है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या है, ए बी सी और डी। भाई 80%, 82% और 78%, और ये कितना हो जाएगा 78.5%। तो भाई इसमें ना ये दोनों तो ऑप्शन हो नहीं सकते, कैसे, मैंने देखते ही कैसे बता दिया, देखो ऐसे कि अगर यहाँ पे जो रेशो होता, अगर रेशो बराबर होता, या 7 होता है, 7 गर्ल्स होते, 7 बॉयज होते, या 13 बॉयज होते, 13 गर्ल्स होते, अगर रेशो बराबर होता, तो भाई देखो बॉयज और गर्ल्स का जो परसेंटेज आता है नहीं वो कितना आती है, इन दोनों का एवरेज, यानी कि 85 और 75 का एवरेज कितना होता है 160, 160 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 80, यानी कि जो परसेंटेज बनती है ना टोटल वो बनती है 80%, 80% बनती। और झुकाव किसकी तरफ है, इसमें कितना है, बॉय ज्यादा है, बॉय ज्यादा है तो झुकाव किसकी तरफ होगा,
झुकाव किसकी तरफ है, वो बॉयज के ज्यादा है, यानी कि 75% और 80% के कहीं बीच में आएगा, 75% और 80% के कहीं बीच में आएगा। सुन लेना, 75% और 80% के कहीं बीच में आएगा आंसर भी। तो देखो 80% से ये तो 80% होगा, ये भी नहीं हो सकता, 80% से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो यानी कि या तो 78% आंसर होगा या 78.5% आंसर होगा। ठीक है, अभी दो ऑप्शन में हम फंस गए। हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ऐसे हमें ओवरऑल निकालना है ना। तो भाई मुझे आप बताइए कि अगर यहाँ भी 85% की जगह मैं 75 प्लस 10% कर दूं, 75 प्लस 10%, तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बताओ, अगर 85% को मैं ब्रेक करके 75% प्लस 10% कर दूं तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। चलो, गर्ल्स प्लस बॉयज, गर्ल्स प्लस बॉयज का हमें टोटल बताना है। तो अगर बॉयज 75% उत्तीर्ण हो रहे हैं और गर्ल्स भी अगर 75% उत्तीर्ण हो रही है, गर्ल्स भी अगर 75% उत्तीर्ण हो रही है, तो टोटल विद्यार्थी तो 75% उत्तीर्ण होते हैं, हाँ है ना? अगर 75% गर्ल्स पास होते और 75% ही बॉयज पास होते तो टोटल भी तो 75 होते हैं। पर लेकिन यहाँ देखो गर्ल्स ज्यादा पास हो रही है, गर्ल्स ले रहे 85% मार्क्स, यानी कि 7 का 10%, 7 का 10% एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी कि 7 का प्लस प्लस 7 का 10% एक्स्ट्रा, 7 का 10% एक्स्ट्रा। और ये क्या होता है, ये है कि ये क्या, तो सब में बटेगा 13 और 7, 13 और 7 कितना होगा 20, 20 से डिवाइड कर दो इसे, जब 20 से डिवाइड कर दूंगा ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, 75% तो ये हो गया। और 7/2 का मतलब होता है 3.5%। तो 75 और 3.5 कितना होगा, 78.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, 78.5%, 78.5% बॉयज प्लस गर्ल्स ओवरऑल, ओवरऑल जो दोनों को जोड़कर टोटल जो परसेंटेज बनी है वो बॉयज प्लस गर्ल्स कितनी बनी है, 78.5% की। ठीक है, चलो इस तरीके से सवाल कर सकते, ऐसे भी हम कर सकते थे। देखो दो ऑप्शन तो मैंने पहले उड़ा दिए, और आप यहाँ देख लेते हैं कि ये कितना 10, यानी कि जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 20 से, और ये कितना हो जाएगा 10×7=70, 20 से डिवाइड करूंगा यानी कि आंसर जो आएगा पॉइंटो में आएगा, आंसर पॉइंटो में आएगा। तो भाई ये दो ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन बच रहा है पॉइंटो में आएगा, ये देखो एक ही ऑप्शन। तो हम ऐसे भी कर सकते थे, ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए, थोड़ा आपको मैं आराम आराम से समझा रहा हूँ इसलिए, नहीं तो आप ऑप्शन से भी इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दिया है, ए की आय बी की तुलना में 40% अधिक है। ए की आय जो है ना, ए की आय बी की तुलना में 40% अधिक है, यानी कि ये ए होगा ए, ये होगा बी। 40% अधिक का मतलब होता है भाई, बताओ 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 2/5। 40% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/5। तो अगर बी की आई 5 है तो ए की 2 अधिक है, अगर बी की आई 5 है तो ए की कितनी है, 2 अधिक है, तो यानी कि अगर बी की आई 5 है तो ए की कितनी है, 7। बी की आई 5 है तो बी की आई कितने, 7। तो देखो ऐसे भी कर सकते हैं, या तो फ्रैक्शन से कर लो, या ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर 100% आय बी की है, अगर बी की 100% आय है तो इसकी 40% अधिक है, 140% हो जाएगी अधिक है। तो भाई देखो यहाँ से भी रेशो ले लेंगे, यहाँ से भी रेशो कितना आ जाएगा, 5:7 आ जाएगा, 5:7। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो भाई इनका जो रेशो आ गया कितना आ गया, 5:7, इनकी जो आय का रेशो कितना आ गया, 5:7। ठीक है। अच्छा, ए की आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 25% की वृद्धि हुई है। ए की आय में 25% की वृद्धि हुई है, और बी की आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 40% की वृद्धि हुई है। तो बताओ ए प्लस बी की आय में, दोनों में उसने पूछा है कि बताओ, तो ए और बी की संयुक्त आय में प्रतिशत प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है, ए और बी की दोनों आय में, दोनों की आय में प्रतिशत वृद्धि, टोटल पूछा है, टोटल पूछा है। ठीक है, तो देखो डाटा आसान दिया है, डाटा आसान दिया था, हम वेटेड एवरेज से भी कर सकते हैं। ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना हो जाएगा भाई, ये 25×175 प्लस 40×5 200, अपोन में कितना हो जाएगा भाई, 7 और 5 12। तो भाई देखो 200 और 375, तो ये हो गया 375%। अपोन में कितना हो जाएगा, 12। 12 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा कितना आएगा, 12×3=36, 12×3=32, और ये कितना हो जाएगा 15, यानी कि 12 और 1/3, 1/4, यानी कि ये हो जाएगा लगभग लगभग 31.25%, 31.25%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर, क्योंकि देखो यहाँ पे डाटा जो था आसान दिया था, हमने वेटेड एवरेज से ही कर लिया, और अगर डाटा थोड़ा टिपिकल होता या कुछ भयानक सी परसेंटेज होती तो हम क्या करते, हम किससे करते उसको, हम करते फिर डेविएशन से। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
देखो भाई अगला सवाल क्या दिया है, अगला सवाल दिया एक परिवार के चावल पेट्रोल तेल पर खर्च अनुपात 8, 11 और 6 है। यदि इन वस्तुओं की कीमत में क्रमशः 10%, 20% और 30% की वृद्धि की जाती है। देखो भाई राइस है और पेट्रोल है और ऑयल है, तेल, ठीक है। इनका जो खर्चों का अनुपात दिया है कितना कितना है, 8:11:6, ठीक है भाई। खर्चे का अनुपात ये है। और जैसे इनकी कीमत बढ़ती है, इनकी कीमत बढ़ेगी, इनकी कीमत बढ़ेगी तो भाई खर्चा भी बढ़ेगा ना, खर्चा बढ़ेगा। अगर पहले खर्चा बढ़ेगा, खर्चा कितना कितना बढ़ जाएगा उनका, 10%, 20% और 30%, ठीक है भाई। तो हमें बताना है कि इनका जो टोटल खर्चा कितना बढ़ गया है, यानी कि आर, यानी कि कितना हो जाएगा, आर राइस प्लस पेट्रोल प्लस ऑयल, टोटल का बताना है हमें, टोटल का। देखो प्लस का निशान आना है ना, जब भी प्लस का निशान आए किसका यूज करना है हमें, डेविएशन या वेटेड एवरेज का, ठीक है। तो देखो ना डाटा आसान है तो डायरेक्ट डायरेक्ट गुना कर लेंगे। देखो ये कितना हो जाएगा, 10×8 = 80, 80 और 11×2 = 22, 80 और 220, 80 और 220 कितना हो जाएगा, 80 और 220 हो गया 300, और ये कितना हो जाएगा भाई, 300 और 180, 300 और 180 कितना हो जाएगा, 480, 480 अपॉन डिवाइड कर ले किससे, ये कितना हो जाएगा भाई, 11 और 6 17, 17 और 8, 17 और 8 25, 25 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा कितनी बार जाएगा ये, देखो 5 से काट लो पहले, 5×5 = 25 और 5 5 में 45, 5 में 45 और 30, 5 से 30, यानी कि 96/5, तो 5 एकम 5, 5 में 45, 5 में 45, 5 दूनी 10, यानी कि 19.2%, 19.2% का क्या होगा, उनका टोटल जो है, टोटल उनका खर्च 19.2% बढ़ जाएगा, ठीक है भाई। 19.2% उनका टोटल खर्च बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे भी देखो जो है, यहाँ पे भी क्या दिया है, आसान डाटा दिया है, तो हमने वेटेड एवरेज से डायरेक्ट कर लिया। इनकी डायरेक्ट ऐसे गुना कर लीजिए और इनको सबसे सबको जोड़ लीजिए, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते थे इसको, 10, 20, 30 इनके आसपास कोई भी संख्या मान सकते थे, इनके आसपास कोई भी संख्या मान लो आप, मान लो 15 मान लो, ठीक है। 15 मान लो, फिर 15 से सबकी कंपेयर करो और फिर जो भी कम या ज्यादा हो उसको उसमें से घटा दो, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, ये एक कारखाने में 3 प्रकार की मशीन M1, M2 और M3, ठीक है भाई। ये सवाल आप खुद कर सकते हो, आसान है सवाल, मैंने आपको करा दिया, ठीक है। तो भाई मैंने आपको डेविएशन का डी से लेकर एन तक सब चीज समझा दिया है, ये कहाँ लगता है, किस तरीके से यूज होता है, डेविएशन, वेटेड एवरेज, हर तरीके से मैंने आपको डेविएशन का बता दिया है, ठीक है। किस किस तरीके से हम सवालों को सोल्व कर सकते हैं और ये कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर से बताइए, और भाई अगर मजा आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है भाई। और थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और आज हमारी शाम को 6 बजे वाली क्लास नहीं होगी, क्योंकि आज संडे वाले दिन वो ऑफ रहती है, तो कल, जय हिंद।